नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल जय में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका शुभचिंतक अश्विनी पाल। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि पीएमएवाई के थ्रू सब्सिडी कैसे मिलती है होम लोन पर। जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है उनको पीएमएवाई योजना के द्वारा 2,67,000 की सब्सिडी कैसे मिलेगी। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर और जानते हैं इसके सारे क्राइटेरियाज, इसके इसमें कैसे आवेदन करना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट मेरा वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सरकार ने इसको सालाना आय के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया है। मतलब किसी व्यक्ति की एनुअल इनकम, वो एक साल में कितना कमाता है, उस आधार पे तीन भाग में डिवाइड किया है। पहले भाग को इन्होंने नाम दिया है LIG, लोअर इनकम ग्रुप। इस टाइप के लोगों के लिए, इस तरीके के पात्र लोगों के लिए इन्होंने इनकम को निर्धारित किया है 0 से 6 लाख रुपए तक की इनकी सालाना आय होनी चाहिए। साथ ही साथ इनके प्लॉट का जो साइज है, इट मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टी है जिस पे ये मकान बनाएंगे, जिसके लिए इन्होंने होम लोन ले लिया है, उसका साइज 645 वर्ग गज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस कैटेगरी के लोगों के लिए प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसी लेडीज़ के नाम पे होनी चाहिए। मतलब किसी महिला के नाम पे अगर आपकी ज़मीन है तो ही आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा और 2,67,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। ओके दोस्तों, चलते हैं इसके नेक्स्ट इनकम ग्रुप की तरफ। तो जो दूसरा इनकम ग्रुप है उसका इन्होंने नाम दिया है गवर्नमेंट ने MIG 1, मिडिल इनकम ग्रुप 1। इस तरीके के लोगों के लिए, ऐसे पात्र लोगों की इन एनुअल इनकम 6 से 12 लाख रुपए तक की निर्धारित की गई है। मतलब आप 6 से 12 लाख रुपए तक या उसके बीच में इनकम अगर आपकी है सालाना, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपके प्लॉट का साइज 1722 गज से वर्ग गज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसके लिए आपकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसी महिला के नाम होना ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी किसी जेंट्स के भी नाम है और उस पर आप मकान बनाने वाले हो तो आपको ये सब्सिडी मिलेगी। लेकिन सरकार ने इस प्रकार के लोगों के लिए थोड़ी सी सब्सिडी कम कर दी है। अगर आप इस कैटेगरी को पूरा करते हैं तो आपको 2,35,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। तीसरा, एनुअल इनकम ग्रुप, इट मीन्स MIG 2। इस तरीके का एनुअल ग्रुप के लिए लोगों उन्होंने नाम दिया है मिडिल इनकम ग्रुप 2। इसके तहत पात्र लोगों की सालाना आय 12 से 18 लाख तक की होनी चाहिए और साथ ही साथ इनके प्लॉट का साइज 2152 वर्ग गज का होना चाहिए। इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा का है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि इस क्राइटेरिया के लिए भी आपको महिला की ओनरशिप का होना ज़रूरी नहीं है। तो ये तो जो गवर्नमेंट ने 3 क्राइटेरियाज को निर्धारित किया है एनुअल इनकम के अकॉर्डिंग। अगर आप तीनों में से किसी भी क्राइटेरियाज में है तो आप इस सब्सिडी को पा सकते हैं। दोस्तों सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया कि तीसरी क्राइटेरिया में आपको थोड़ी सी और गवर्नमेंट ने सब्सिडी कम कर दी है, जो कि आपकी मात्र 2,30,000 रुपये रह जाएगी अगर आप उस तीसरे क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं तो। दोस्तों, इन तीनों क्राइटेरियाज में से आप अगर किसी भी क्राइटेरियाज को कंप्लीट करते हैं तो आपके पास कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें होना चाहिए। जैसे कि आप प्रॉपर्टी होल्डर का आधार कार्ड होना बहुत अनिवार्य है। अगर आपके पास आपका आधार कार्ड नहीं है तो आपको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो अगर आप इसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना आधार कार्ड बनवा लीजिए फटाफट, तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। तीसरी चीज़, तीनों क्राइटेरियाज को कंप्लीट करने के बाद, आधार कार्ड होने के बाद भी आपने जो होम लोन ले रखा है, अगर उसका टर्म मतलब अगर उसकी टाइमिंग 20 साल से कम की है तो आपको पूरा सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
20 साल से कम की नहीं होनी चाहिए उसका टर्म। अगर 20 साल से कम का है तो कुछ ना कुछ कट के आपको सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दबा के। आई होप आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि इस योजना के लिए लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि अगर आप ने होम लोन ले लिया है या प्लानिंग कर रहे हैं लेने के लिए तो आप इसको फटाफट ले लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस सब्सिडी योजना को, PMAY सब्सिडी योजना की लास्ट डेट 31 मार्च 2021 निर्धारित की है। अगर आपने इससे पहले इसमें आवेदन कर दिया तो आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, अब चलते हैं इसमें आवेदन कैसे करना है, मेन चीज़, क्योंकि हम फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो परीक्षा में पास कैसे होंगे। तो दोस्तों, सिंपल सी एक चीज़ है, अगर आप किसी भी बैंक से लोन ले रहे हैं तो सबसे पहले तो वहीं आप फॉर्म फिल करवा दीजिएगा PMAY सब्सिडी योजना का। अगर किसी कारणवश वहाँ आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है तो आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, उस वेबसाइट को आप खोलिएगा PMAYMIS.gov.in। इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे वैसे ही आपके सामने एक पेज खुल के आएगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जिसमें एक ऑप्शन होगा सिटीजन असेसमेंट। जैसे ही आप सिटीजन असेसमेंट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको के सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा बेनिफिट अंडर अदर 3 कंपोनेंट्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत सारी जानकारी फिल करनी है, जैसे कि आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी नंबर, एड्रेस, नाम, पिता का नाम, अकाउंट डिटेल्स, ये सब आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद आप इस पर फाइनल सबमिट करेंगे और आप इसको लेने के लिए हो गए हैं रेडी। आपका फॉर्म हो गया सक्सेसफुली सबमिट। कुछ ही दिनों के बाद आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आप इसमें सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। 100%, 99% लोगों को इसका लाभ मिलता है अगर आप सारी पात्रताओं को पूरा करते हैं तो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन को बाय बाय कहिए। जय हिंद।